आजादी के 7 दशक बाद आखिरकार मिजोरम अब भारतीय रेलवे के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। जी हां, आपने ठीक सुना। दरअसल पीएम मोदी 2 दिनों के नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर है, जहां उन्होंने मिजोरम से लेकर मणिपुर तक असम को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। लेकिन सबसे अहम रहा मिजोरम का डबल इंजन पर सवार होना। मिजोरम अब तक रेलवे नेटवर्क से गायब था, लेकिन अब दिल्ली ही नहीं बल्कि गुवाहाटी और कोलकाता से भी जुड़ गया है। पहली ट्रेन मिजोरम के सायरंग से दिल्ली के बीच शुरू हुई राजधानी एक्सप्रेस है। दूसरी ट्रेन सायरंग कोलकाता के बीच चलेगी, जबकि तीसरी ट्रेन सायरंग गुवाहाटी के बीच चलेगी। हालांकि बारिश की वजह से पीएम सभा स्थल नहीं पहुंचे। एयरपोर्ट से ही 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एंड टुडे वी प्राउडली डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ द नेशन। पीएम मोदी ने मणिपुर में करीब 7,000 की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और जल्द रेल सेवा शुरू करने की भी उम्मीद जताई है। हमारी सरकार के दौरान ही मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। जिरीबाम इंफाल रेलवे लाइन बहुत जल्द राजधानी इंफाल को नेशनल रेल नेटवर्क से जोड़ देगी। पीएम मोदी पूर्वोत्तर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाने वाले हैं। और देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत भी गर्माते जा रही है। अब एनडी ब्लॉक की तरफ से सीएम फेस के सवाल पर मामला गर्मा गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीएम फेस को लेकर एकदम से चुप्पी साध ली है, जबकि तेजस्वी कई मौकों पर राहुल को पीएम उम्मीदवार बता चुके हैं। इस मामले को लेकर अब गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में पुरजोर तरीके से राहुल गांधी का साथ देने वाले तेजस्वी 16 सितंबर से बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। इसी पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर तंज कसा है। कांग्रेस का चिरोड़ी किए, खुशामद किए, राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर तक घोषित किया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव ने इनको मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं घोषित किया। गिरिराज के इस तंज पर तेजस्वी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने तपाक से बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सवाल पूछ लिया। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा। फिलहाल बीजेपी का फोकस पार्टी अध्यक्ष नहीं, बिहार चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी के इस सवाल पर शायद ही कोई जवाब आए। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है। ऐसे के साथ साथ जानकारी ये भी है कि दोनों गठबंधन चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में बिहार के जमुई में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, ताकि उन्हें एकजुटता का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ पर एनडीए के नेता आपस में ही उलझ गए। यहाँ तक कि दोनों के बीच मंच पर ही तू मैं होने लगी। मंच पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद आपस में भिड़ गए। ये सब हो रहा था जमुई के चकाई विधानसभा में, जहां एनडीए के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच पर मौजूद नेता उन्हें संबोधित करने वाले थे। एमएलसी संजय प्रसाद किसी बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जिसके बाद मंच पर ही मौजूद मंत्री सुमित कुमार सिंह खड़े हो गए और फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही तू मैं बदल गई। दोनों की भिड़ंत को देख उनके समर्थक भी मंच पर आ चढ़े और नारेबाजी शुरू हो गई। हालत इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब एयर बैलून में आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में सीएम मोहन यादव इसी बैलून में सवार होने वाले थे। जहां मुख्यमंत्री खड़े थे, आग ठीक वहीं लगी। सीएम के सिर के ऊपर आग धधक उठी और फिर अफरा तफरी मच गई। अगर जरा सी देर होती तो नजारा बड़े हादसे में बदल सकता था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को सुरक्षित नीचे उतार लिया और वो हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। बताया गया कि हवा की गति तेज होने की वजह से बैलून में आग तेजी से धधक उठी। हादसे का साया टलने के बाद मुख्यमंत्री का सुकून भरा अंदाज सबके सामने आया है। उन्होंने गांधी सागर की वादियों में चंबल नदी में बोटिंग का लुत्फ उठाया। सीएम मोहन पानी की लहरों पर खुद बोट चलाते नजर आए। उन्होंने नदी की मनोहारी छटा भी निहारी। सीएम मोहन के इस अंदाज से कार्यक्रम की रौनक बरकरार रही।